राम राम साਰਿਆਂ ने, वेलकम टू माय चैनल दैट इज टेक टॉक विद प्रोफेसर विशाल। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके साथ, और आज का जो टॉपिक है वो है इथिकल कंसर्न्स एंड चैलेंजेस दैट इज हिडन साइड ऑफ एआई। सब बात कर रहे हैं एआई हाइप आ रहा है, एआई ये कर रहा है, एआई हमारी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर रहा है, एआई हमारी प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व कर रहा है, लेकिन कोई भी उसकी जो हिडन साइड है उसकी बात नहीं कर रहा है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरी उसकी हिडन साइड को डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब सबसे बड़ी बात है, एआई कैन डिसाइड, कैन प्रेडिक्ट, कैन ऑटोमेट, कैन वी ट्रस्ट इट? बड़ा क्वेश्चन है ये, कि सब कुछ हो रहा है, प्रेडिक्ट हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, हमें हर चीज़ की फोरकास्टिंग मिल रही है, लेकिन क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं, हम इस पर्टिकुलर सेशन में वही रीजन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे हम शुरू कर रहे हैं, बायस टू प्राइवेसी, एथिक्स डिसाइड्स हाउ सेफ एआई रियली इज। हम एआई यूज तो करने लगे हैं, लेकिन क्या वो अनबायस्ड है? क्या हर बार वो एथिक्स के पैरामीटर पे पूरा उतरता है? बड़े क्वेश्चंस हैं हमारे साथ सामने। तो हमें क्या करना है, इसको समझने के लिए लेट्स ब्रेक इट डाउन। कैसे करना है हमें? शुरुआत करते हैं। पहला इथिकल कंसीडरेशन इन एआई क्या है? वो बायस एंड फेयरनेस। ये सारे हम एक एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इथिकल कंसीडरेशन है। दूसरा है हमारे सामने कौन सा? प्राइवेसी एंड डेटा यूज, कि जो डेटा हम डाल रहे हैं, जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या रियली वो डेटा सेफ है या वहां पर पैरामीटर्स हैं सेफ्टी के? बहुत मेजर क्वेश्चन है। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। वी विल डिस्कस इट विद एन एग्जांपल ऑल्सो, कि जो भी डेटा जा रहा है या जो भी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें यदि कुछ हो जाता है तो अकाउंटेबिलिटी है किसकी? तो तीसरा जो प्रश्न है, जो कंसर्न है हमारा, वो है अकाउंटेबिलिटी। चौथा है इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी कितनी है, हम उस पर ट्रस्ट कितना कर पा रहे हैं, वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। तो चौथा जो पैरामीटर है वो है इंटीग्रिटी। पांचवा जो पैरामीटर है वो है एनवायरनमेंट। यूज तो करने लगे हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इतनी सारी एनर्जी यूज हो रही है, एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है उससे। तो जो हमारा पांचवा कंसर्न है वो है एनवायरनमेंट। अब जो हमारा छठा कंसर्न है वो है ट्रांसपेरेंसी, कि जो डेटा हम दे रहे हैं वो डेटा कोई ब्लैक बॉक्स जैसा तो नहीं है, कि हमें पता है कहाँ जा रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या उसका एंड यूज है, क्या हमें मालूम है स्टेप 1 से लेके स्टेप एंड तक कि हमारा जो पूरी साइकिल है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है। अब आजकल सबसे ज्यादा जो रिसर्च हो रही है वो रिसर्च हो रही है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक। फॉल्स नैरेटिव बनाना आज के दिन बहुत आसान है। हम अक्सर सुनते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो एआई जनरेटेड है, वो सही नहीं है, और कई बार सही भी होती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा इथिकल कंसर्न है कि अब हम डीप फेक के ज़माने में आ गए हैं। तो हमें एआई से ये एक नई चीज़ मिली है, एक नई प्रॉब्लम मिली है, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन दैट इज कंट्रोल, दैट इज ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। अब ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल में, ये जो ऑटोनॉमी का मतलब है हम उसको कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितनी पावर उसको हम दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे मेजर 8 कंसर्न मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। अब 1 बाय 1 हम समझते हैं कि ये कंसर्न हैं कैसे। तो सबसे पहला जो हमारा कंसर्न था वो था बायस एंड फेयरनेस का। चलो अब हम यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब एग्जाम्पल क्या लिया है कि द स्कूल हेल्ड अ टैलेंट शो एंड यूज्ड एन एआई रोबोट जिसका नाम था जज बॉट। उन्होंने ले तो लिया, और जज बॉट का काम क्या था कि वो स्कोर करेगा स्टूडेंट्स को और फिर फाइंड आउट करेगा कि कौन विनर है और कौन सेकंड है, थर्ड है एंड सो ऑन। तो हुआ क्या,
थोड़ी देर के बाद जब उसको यूज कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद क्या नोटिस किया गया कि जो लड़के थे उनको ज्यादा स्कोर मिल रहा था, और जो लड़कियां थी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, स्टिल दे आर गेटिंग लो स्कोर, और जो बॉयज थे उनको अच्छा खासा एवरेज स्कोर मिल रहा था। तो अब सब के दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई ये हो क्यों रहा है, क्योंकि लड़कियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं लेकिन उनको वो दे रहा है लो स्कोर, और लड़के भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको दे रहा है वो हायर साइड में, या हायर स्कोर ऑन द बेस्ड ऑन द एवरेज परफॉर्मेंस। उनकी ओके परफॉर्मेंस है तो भी हाई स्कोर मिल रहा है, और लड़कियों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो भी लो स्कोर मिल रहा है। अब टीचर सारे के सारे क्वेश्चन मार्क कि ये हो क्यों रहा है। तो जब उन्होंने उसको पूरा एनालिसिस किया तो पता चला कि जो जज बोर्ड बना था वो जिस ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन हुआ था उसमें जो ज्यादातर कंपटीशन जो विनर थे वो बॉयज थे। अब वो बॉयज थे क्योंकि उसका ट्रेनिंग सेट ही बॉयज के पर्सपेक्टिव से बना था, यानी कि ट्रेनिंग सेट ही बायस था, और यदि ट्रेनिंग सेट ही बायस था तो ऑब्वियसली जो भी वो रिस्पॉन्स दे रहा था वो भी क्या था, बायस्ड रिस्पॉन्स। तो यदि इस तरह से यदि हम यूज करेंगे तो कैन वी ट्रस्ट, वी कांट ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट कैसे करें, वो सही आंसर तो दे ही नहीं रहा है, सही स्कोर तो दे ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बायस डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि हमें अच्छा सिस्टम एआई पे ट्रस्ट करना है या एक एआई जनरेटेड अच्छे सिस्टम पे काम करना है तो क्या होना चाहिए, द डेटा शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी फेयर, and there should be clear rules for why this decision has been taken। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि ट्रेनिंग सेट का अनबायस्ड होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला कंसर्न है हमारा। तो पहले कंसर्न से हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि एआई का जन्म बायस्ड नहीं हुआ है, वो अनबायस्ड ही है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जो डेटा उसको ड्राइव कर रहा है, यदि वो डेटा फेयर है तो जो एआई जनरेटेड आउटपुट है वो भी फेयर ही आने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला एथिकल कंसर्न है, दैट इज बायस एंड फेयरनेस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड वन, दैट इज प्राइवेसी एंड डेटा यूसेज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सी बात है कि आप अपना जीपीएस ऑन कर लेते हो, आप बोलते हो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, आप अपने स्टेटस शेयर करते हो, तो आपको वो सारा फॉलो कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है अरे ये तो मैंने कंप्यूटर को तो बताया नहीं, पर उसको कैसे पता है, मैंने तो एआई को बताया नहीं, कैसे पता है? क्यों? क्योंकि आप सिस्टम इतना यूज कर रहे हो, नेटवर्क इतना यूज कर रहे हो कि आपको ट्रेस करना बहुत आसान है आज के दिन। मैं हर बार ज्यादातर ये बोलती हूँ कि वंस यू आर इन नेटवर्क यू आर नॉट इन ए प्राइवेट स्पेस, योर प्राइवेसी इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड। सो मेजर कंसर्न एआई के साथ भी वही है। तो यहां पे मैं आई एम एन एआई, I don't have eyes, ears or emotions, right? But I see everything through your data. अब सीख कहाँ से रहा है? हमारे डेटा से। हमारी इमेज कहाँ से बन रही है? The data which we scroll, the data which we swap, the system with application which we use. तो वो क्या कर रहा है? When you download an app and press allow, you open a window for me. आपने बोला हाँ जी accept है, terms and condition। हमेशा होता है कि आप accept करके और आगे जाने देते हो। तो इसका मतलब आपने जैसे ही एक्सेप्ट किया उसका आपका डेटा उसके पास जाने ही वाला है। आई डोंट ब्रेक इन, यू इनवाइट मी। वो खुद से नहीं कहती है ऐप की आप मुझे डाउनलोड कर, आपको जरूरत होती है तो आप डाउनलोड करते हो और फिर आप एक्सेप्ट करके आगे जाते हो। आप अपनी लोकेशन ऑन करते हो, बहुत सारी ऐप हैं जो आपको लोकेशन ऑन कराती हैं। थ्रू योर लोकेशन आई लर्न वेयर यू गो, थ्रू योर फोटोज आई लर्न व्हाट यू लाइक, थ्रू योर कॉन्टेक्ट्स आई लर्न हु यू टॉक टू, through your search history I learn what you think about. I don't judge you, I just learn you. ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसलिए किया है कि एआई खुद से आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर रहा है, आप उसको अलाउ कर रहे हो अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। तो जो डेटा आप सर्च करते हो, जो डेटा आप स्वैप करते हो, जो रीलें आप स्वैप करते हो, जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, उसी से एआई लर्न करता है, आपके पैटर्न को समझता है, आपके फ्रेंड्स के पैटर्न तक को समझता है, आपकी फैमिली मेंबर्स के पैटर्न को समझता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है। आप उसको लर्न करने के लिए एनफ डेटा दे रहे हो।
तो आपकी जो प्राइवेसी है वो ऑब्वियसली आप फॉलो कर रहा है वो आपको, एक तरीके से आप जानते भी नहीं आपको फॉलो कर रहा है, पर वो फॉलो हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सारी चीजें शेयर कर रहे हो। तो हमें जब भी हम प्राइवेसी की बात करते हैं, यूज AI वाइजली, गिव AI ओनली व्हाट इट नीड्स, योर प्राइवेसी इज योर पावर। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना GPS ऑन नहीं करते हैं, और नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो, या आप अपना इंटरनेट या डेटा या नेटवर्क एक लिमिट तक ही यूज करें, क्योंकि आप जहां जाएंगे वो आपको फॉलो करने ही वाला है इफ यू आर यूजिंग दोज एप्लीकेशंस। तो हमें बहुत सोच समझ के अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है AI के साथ। तो ये जो हमारा है वो दूसरा मेजर कंसर्न है। अब आया तीसरा मेजर कंसर्न, दैट इज इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या है? हम बोलते हैं कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, एक बंदे को की इंटीग्रिटी हमेशा रहनी चाहिए। अब इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, हमें ये तो पता चल गया कि वो सब ऑटोमेट कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन हो सकता है डेटा करप्ट हो तो अगेन इंटीग्रिटी क्वेश्चन मार्क है। हम जनरली बोलते हैं जो लोग करप्ट नहीं होते तो ये बोलते हैं कि ये बंदा इंटीग्रिटी वाला है, या हम एक इमेज बना के रखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो इंटीग्रिटी होगी ही, या इस कल्चर से बिलोंग कर रहा है तो इंटीग्रिटी होगी ही। तो इंटीग्रिटी का जो मापदंड है वो जनरली ब्रॉटअप में या बैकग्राउंड में या कल्चर में आ जाता है, पर यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे ट्रस्टवर्दी डेटा कहाँ से आएगा? तो ये जो ट्रस्टवर्दीनेस है उसको समझने के लिए हमें क्या देखना है कि जो भी हमारी पॉलिसी हैं, जो भी हमारे रूल्स हैं, जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, दैट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द AI मॉडल। तो अब AI मॉडल जब भी आपको डेटा दे रहा है वो आपको सही डेटा दे, टाइमली डेटा दे, करप्ट डेटा ना दे, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो जो तीसरा बड़ा प्रश्न है वो है इंटीग्रिटी का। यदि AI में इंटीग्रिटी नहीं है या लॉस्ट है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये जो तीसरा मेजर कंसर्न है वो है इंटीग्रिटी, कि आपका जो AI एप्लीकेशन है वो कितनी ट्रस्ट वर्दी है। सो व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ इंटीग्रिटी, सो AI इज पावरफुल बट विदाउट इंटीग्रिटी इट्स डेंजरस। तो हम यदि उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो ही वो पावरफुल है। यदि हम उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो कल को वो मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो AI को जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के यूज करना है कि कितना ट्रस्ट करना है और कितना डेटा उसको देना है। बियॉन्ड दैट वी कांट ट्रस्ट ऑन AI। सो तीसरा जो मेजर कंसर्न था वो ये था। अब जो चौथा मेजर कंसर्न है, जिसमें मैंने पहले भी बोला सबसे ज्यादा आज के दिन जो रिसर्च हो रही है वो इसी टॉपिक पे हो रही है, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक। अब मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि हमें रूमर फैलाने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू रूमर फैला देते हैं कि भाई ये हो गया, जबकि वो हुआ ही नहीं होता, वो इवेंट हुआ ही नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई न्यूज़ आती है और जब उसको वेरीफाई करते हो तो पता चलता है कि ये फेक न्यूज़ थी, ये तो सही न्यूज़ थी ही नहीं। तो आज के दिन बहुत बड़ा चैलेंज है ये पता करना कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमें वैसे ही फीड मिलने लग जाता है। तो यदि हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है तो हम उसी के लिए एक नैरेटिव तैयार करने लग जाते हैं। अक्सर बोला जाता है कि फॉल्स नैरेटिव। सो वो फॉल्स नैरेटिव सोशल मीडिया के थ्रू करना बड़ा आसान है, AI के थ्रू क्रिएट करना बहुत आसान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक मेजर कंसर्न है। तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिलीव एवरीथिंग। जब उनको लगता है कि हाँ भाई ये भी सही आ रहा है, हमारे पास जितने फीड आ रहे हैं वो सब सही हैं, और हम वेरीफाई नहीं करते कि ये फीड सही है कि नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। दूसरा है जो मेजर कंसर्न है वो डीप फेक, कि आप वेरीफाई ही नहीं करते हो कि भाई ये जो डेटा हमें मिला या जो इन्फॉर्मेशन या जो न्यूज़ आइटम या जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं वो सही आर्टिकल है या नहीं है। बिना वेरीफाई किए हम उसको यूज कर रहे हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ डीप फेक। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, यू हैव टू चेक द सोर्स। यदि आपको लगता है कि ये सोर्स रिलायबल है, अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि भाई हमें ये पता चला है रिलायबल सोर्स है,
हमारे पुख्ता जानकारी के हिसाब से हमें ये जानकारी मिली है। अक्सर न्यूज़ चैनल में भी ये बोला जाता है कि हमारा कोई विश्वास पात्र रिपोर्टर है जिसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, या अंदर का कोई बंदा है जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है जो कि ट्रस्ट वर्दी है, तो हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन स्टिल हम शेयर कर रहे हैं, अभी हमें वेरीफाई करना बाकी है। तो ऐसा नॉर्मली होता ही है न्यूज़ आइटम्स में। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो सोर्स है उसको वेरीफाई करके ही हमें इंफॉर्मेशन पे बिलीव करना है, अदरवाइज हमें इंफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करना है। हमें कंटेंट को वेरीफाई करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो AI जनरेटेड वीडियोस होते हैं और जो किसी की भी इमेज को भी खराब कर सकते हैं, और एक्चुअल होते ही नहीं है। असलियत में इस तरह का कोई न्यूज़ या इस तरह का कोई वीडियो आया ही नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे AI की हेल्प से ही जनरेट किए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी कैन फूल यू बट अवेयरनेस विल प्रोटेक्ट यू, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी यूज करके लोग ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, एक फॉल्स नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। लेकिन उस फॉल्स नैरेटिव पे कितना बिलीव करना है वो हमें अवेयर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि 2018 में एक केस हुआ था। पहले सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई गई थी 2018 में। तो जब उसको टेस्ट किया जा रहा था या टेस्टिंग फेज जब उसका चल रहा था, तो बाई चांस ऐसा हुआ कि जो उसके बाजू में ड्राइवर बैठा था, वो सेल्फ ड्राइविंग कार तो चला रही है, वहाँ तो सेंसर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसके जो बाजू में बैठा हुआ था, जो जिसको एक्चुअली इंस्ट्रक्शन थी कि यहाँ कहीं कंफ्यूजन आए ड्राइवर्स वाली साइड पे तो ये उसको हैंडल करे, वो कुछ बिजी था, उसका ध्यान नहीं गया। सामने एक लेडी थी जो कि चल रही थी और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। आपका जो सेल्फ ड्राइविंग कार का सेंसर है वो ये नहीं बता पाया कि जो सामने ऑब्जेक्ट है ये ह्यूमन बीइंग है, और वो जो थी उसको हिट किया। ऑन द स्पॉट द लेडी डाइड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समझ ही नहीं आया कि अकाउंटेबल कौन था। वो कंपनी अकाउंटेबल थी या जो बंदा साथ में बैठा था वो अकाउंटेबल था या टेक्नोलॉजी अकाउंटेबल थी। अकाउंटेबल था कौन इस पूरे सिनेरियो में? बट समवन हैज लॉस्ट द लाइफ। पर इस पूरे सिनेरियो में समझ ही नहीं आया कि अकाउंटेबिलिटी किसकी थी। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जब भी हम इस तरह की एप्लीकेशंस यूज करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी किसकी। सो प्रोग्रामर मस्ट बिल्ड सेफ सिस्टम। जो डेटा है ऑब्वियसली दैट शुड बी क्लीन अनबायस्ड डेटा, उसका जो भी डिसीजन हो। इसलिए एक नया कंसेप्ट है दैट इज ह्यूमन इन लूप। यानी कि आप जब भी भले ही डिसीजन आपका एप्लीकेशन ले रही है, लेकिन वेरिफिकेशन तो ह्यूमन को ही करना है। सो दैट इज द कंसेप्ट दैट इज ह्यूमन इन लूप। तो यही है कि यूजर मस्ट मॉनिटर डिसीजन सो दैट ह्यूमन हु इज गोइंग टू यूज इट हैज टू टेक केयर ऑफ इट, कि भाई वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है, डेटा कहीं डाइवर्ट हो रहा है। क्योंकि AI तो जैसे ट्रेन हुआ है वैसे ही आपको देगा, उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन फिर यदि गलती हुई तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन है जो मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। तो AI कैन असिस्ट बट ह्यूमन मस्ट स्टे अकाउंटेबल। तो इस पूरे सिनारियो में तो ज़्यादातर लोग उसी को बोलेंगे जो बाजू में बैठा था कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, यहाँ तो टेक्नोलॉजी फेल हो ही सकती थी। और उसके बाद वो जो कार वाला प्रोजेक्ट था वो थोड़े टाइम के लिए थम ही गया, सेल्फ ड्राइविंग कार का। अब अगेन इट इज इन पिक्चर, बट उस टाइम की मैं बात करी 2018 की। वो रीजन यही था कि अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स ही नहीं हो रही थी कि गलत डिसीजन हुआ तो कैसे हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी डिसीजन आ रहे हैं उनको हमें रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी गलती हुई तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन इन लूप है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। AI मेक्स डिसीजन बट ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे किसकी आएगी? ह्यूमन की, जो उसको बना रहा है, जो उसको रख रहा है, उसमें ट्रस्ट डेवलप कर रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी के बाद आई हमारी ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का व्हाट डेटा इट यूजेस, कैसे यूज कर रहा है, कौन से रूल फॉलो कर रहा है। जैसे वो एग्जाम्पल मैंने दिया तो उसमें स्कोर कैसे दे रहा था वो तो पता होना चाहिए था। जब पता चला तो पता चला ना डेटा बायस्ड था। तो वो वाई इट मेक सर्टन डिसीजन, यदि ये डिसीजन लिया तो वहां पे उसने बॉयज को ज्यादा स्कोर दिया एवरेज परफॉर्मेंस में, लड़कियों का नहीं दिया जबकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम डेटा सेट को इंप्रूव करेंगे, डेटा सेट को अनबायस्ड करेंगे। तो आपको ट्रांसपेरेंट रखोगे, वाई का आंसर दोगे, हाउ का आंसर दोगे,
क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ही आपका जो पूरा सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, नहीं तो वो एक ब्लैक बॉक्स हो जाएगा। क्या हो रहा है अंदर कुछ पता नहीं चलेगा, इनपुट गई आउटपुट आई, बीच में क्या हुआ पता ही नहीं चला। तो बीच में जो प्रोसेस है वो यदि वो ब्लैक बॉक्स होगा तो वी कांट ट्रस्ट ऑन एआई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको उस पर भरोसा करना है तो उसको आपको ट्रांसपेरेंट बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू ट्रस्ट ऑन एआई enabled सिस्टम। एंड देन वी हैव इन्वायरमेंट। अब जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं, आजकल तो सस्टेनेबिलिटी की बहुत बातें होती हैं। हम देख रहे हैं कि पूरा वेदर चेंज हो रहा है, अलग अलग जगह पे जोग्राफिकल लोकेशन में जो पहले वेदर होते थे वो नहीं रहे। हम बोल रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आने लगे हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे बना रहे हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर और इतना सारा डेटा क्रिएट हो रहा है, रोज क्रिएट हो रहा है। तो इतना जो मिलियंस ऑफ डेटा, टन्स ऑफ डेटा जो क्रिएट हो रहा है, उसके लिए हमें क्या लगते हैं, डेटा सेंटर्स। और एआई तो पूरा ही डेटा पे काम करता है। तो जो डेटा सेंटर लग रहे हैं उसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए हमें रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डेटा सेंटर्स चाहिए। वो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इतना सारा कार्बन फुटप्रिंट डाल रहे हैं कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट पे उसका इफेक्ट अब दिखने लगा है। तो जो मेजर कंसर्न है नेक्स्ट, कि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल अनेबल्ड एडवांसमेंट है, लेकिन उसके साथ जो आपके कार्बन फुटप्रिंट की मात्रा है वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके इन्वायरमेंट के लिए। तो अभी जो लोग हैं वो इस चीज़ की बातें करने लगे हैं कि यदि हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है तो हमें क्या करना है। तो ट्रेनिंग बिग एआई मॉडल नीड्स ह्यूज डेटा सेंटर्स, जो मैंने अभी बोला आपको, एंड दीज डेटा सेंटर्स नीड्स मैसिव इलेक्ट्रिसिटी एंड कूलिंग। तो इतनी सारी एनर्जी क्रिएट हो रही है, इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। तो ये जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा तो नहीं है, क्योंकि अभी तो लोग अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने लगे हैं। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात आज के दिन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आप ये करोगे तो आपके कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएंगे, तो आप इन्वायरमेंट को उतना कम नुकसान पहुंचाओगे। तो यही कहानी अब यहाँ पे भी आने लगी है। पर हम कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंट को सेव करना है, तो सॉल्यूशन क्या है, रिन्यूएबल पावर्ड डेटा सेंटर्स को हम यूज़ करें, या हम मॉडल्स ऐसे बनाएं जो कम इलेक्ट्रिसिटी में, कम पावर में चल जाएं, बहुत जनरेशन ना हो, और ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस पे हम ध्यान दें। तो यदि हम ये सारे स्टेप्स यूज़ करेंगे, यानी कि हम एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे रादर देन जस्ट यूजिंग इट एंड देन not considering how much carbon footprints we are creating or this application is creating. So it should be smart, it should be sustainable. Obviously मैं बार बार sustainability की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारा environment को सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना सारा पॉल्यूशन है, इतना सारा टेक्नोलॉजिकल कार्बन मार्केट में मतलब इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हर एक को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे एआई को भी हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। सो एआई इज़ पावरफुल, बट इट इज़ पावरफुल ओनली व्हेन इट सेव्स आवर प्लैनेट ऑल्सो। सो इन्वायरमेंट इज़ अगेन अ मेजर कंसर्न। नाउ ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। अब हमें इसको कितनी ऑटोनॉमी देनी है। हम अक्सर ये बोलते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमें बच्चे को कंट्रोल में रखना है, इतना वो कर सकता है, लेकिन इतना ऐसा कुछ करना तो उसे हमें हमारे पास आना पड़ेगा। तो जनरली इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, कि हमने ये इसको ऑटोनॉमी भी दे रखी है कि तुम ये कर लेना पर ये मत करना, और या इस तरह से करना। तो आप साथ के साथ उसको कंट्रोल भी कर रहे हो। तो सेम चीज़ एआई की भी ज़रूरत है कि भाई ऑटोनॉमी क्या करती है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है जहाँ पे आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बोला कि आप ये जनरली पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि आप ये डिसीजन खुद से ले सकते हो, तो वो आपने दी है ऑटोनॉमी। लेकिन फिर आप बाद में ध्यान भी रखते हो कि अच्छा इतने पैसे खर्च कर दिए, बस इतने ही मिलेंगे तुम्हें, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, या आज के तुम्हें 1000 ही मिलेंगे, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप उसको साथ में क्या कर रहे हो, कंट्रोल भी कर रहे हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे करनी है कि आपको ऑटोनॉमी तो देनी है लेकिन उसको कंट्रोल भी करना है। जितनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दोगे मोर रिस्क। अक्सर बोले जाते हैं तुमने इतनी आज़ादी दे दी
बच्चे को, तो रिस्की था ना, वो सुधर भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो जितनी ज़्यादा ऑटोनॉमी उतने ज़्यादा रिस्क। यदि एआई ने किसी सिचुएशन को मिसजज कर लिया तो क्या? तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो ये भी बड़ा एक क्वेश्चन है। और यदि वो बायस डेटा पे ही ट्रेन हुई तो वो अलग क्वेश्चन है। या उसने गलत चॉइसेस कंसीडर कर ली तो भी क्वेश्चन है। और यदि उसने ऐसी कोई चॉइस ले ली तो वो कल को नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी भी क्वेश्चन मार्क है। तो अगेन फिर से वही बात आई, ह्यूमन इन लूप। तो आप क्या करोगे? ऑटोनॉमी तो दोगे, लेकिन फिर उसको कंट्रोल भी कर लोगे कि गलत हुआ तो क्या, या इस तरह का डिसीजन आया तो उसको कैसे ओवरकम करेंगे। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पावर दी उसको, देन ऑल्सो सिचुएशन मे गेट वर्स। तो हमें उससे बचने के लिए हम उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे कि कोई भी डिसीजन ऐसा ना हो जिससे हमें प्रॉब्लम हो। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको सिंपल सा, कि रोबोट इन स्कूल हेल्प्स टेक अटेंडेंस। इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, और रोज आता है अपने आप अटेंडेंस ले लेता है। बट द टीचर स्टिल चेक कि भाई उसने कोई गलती तो नहीं की है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, लिस्ट प्रॉपरली अपडेट हुई है कि नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है ऑटोनॉमी प्लस कंट्रोल। अटेंडेंस तो वो ले रहा है, वो ऑटोनॉमी उसको दे दी है, लेकिन जब उसको एनालाइज करते तो टीचर साथ में वो जो अपडेटेड लिस्ट है उसको चेक करती रहती है। तो यदि हमें अच्छी और स्मार्टर एआई बनानी है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें, तो वो हमेशा ह्यूमन इन लूप के साथ ही बनती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेफर एआई बनाने के लिए ह्यूमन का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारा कंसर्न था वो था ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। सो दिस इज ऑल अबाउट द इथिकल कंसिडरेशन। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि जो हमारे मेजर इथिकल कंसर्न थे, चाहे बायस था, फेयरनेस था, चाहे वो प्राइवेसी था, चाहे अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी टॉक अबाउट द हिडन चैलेंजेस, स्पेसिफिकली इंडियन पर्सपेक्टिव, कि हमारे यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऑब्वियसली एक हमने सबसे पहले डिस्कस किया मॉडल बायस। ऑलरेडी हमने एक केस डिस्कस कर लिया है कि मॉडल बायस्ड होता है, क्योंकि जनरली अपने साथ भी होता है एज ए ह्यूमन बीइंग भी। हमारे बहुत सारी बार जो डिसीजन होते हैं वो हमारी परसेप्शन बेस्ड होते हैं, जैसा हमें सिखाया जाता है वैसे होते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सेट वहीं का होता है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरा पूरा ट्रेनिंग सेट जो मैंने इनिशियल जहाँ पे मुझे सीखना था वो लाइफ मेरी हरियाणा में बीती है। तो मेरा जो माइंड सेट है, जो मेरा कल्चर सेट है, वो मेरा वहाँ का ही है। तो मेरी जो बेसिक बायस्ड हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि मुझे यहाँ के कंटेक्स्ट में डिसीजन लेना है, तो कहीं ना कहीं वो वाला एज आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रेनिंग सेट वहाँ का है। तो ऐसा एआई के साथ भी होता है, क्योंकि जिस ट्रेनिंग डेटा सेट पे आप उसको ट्रेन करोगे उसका जो बायसनेस है वहाँ के लिए रहेगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है उस बायसनेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ना आए। जैसे हमने पहले केस में देखा था बॉयज और गर्ल्स का डिस्क्रिमिनेशन आ रहा था, वो नहीं आना चाहिए। तो दैट थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ। दूसरा है एक्सप्लेनेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो हमने बात की, ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए। इनपुट मिली आउटपुट मिली, बीच में क्या वो पता ही नहीं। जैसे अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स बोलते तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने बच्चों को बोलते नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो कई बार पूछते हैं भाई क्यों करना पड़ेगा, तो आप कोई लॉजिकल रीजन नहीं दे पाते, तो ब्लैक बॉक्स ही हुआ ना। आपने बोले ये करना है ये नहीं करना है, लेकिन जब आप उनको लॉजिकली रीजनिंग दोगे तो इसका मतलब आप क्या दे रहे हो, उनको एक्सप्लेन कर रहे हो ना कि मैं क्यों आपको ऐसा बोल रही हूँ या मैं क्यों आपको ऐसा बोल रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि भाई ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। फिर उसकी मर्जी है कि उसको चॉइस कौन सी लेनी है, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई डिसीजन यदि एआई मॉडल आपको दे रहा है तो वहाँ पे उसके पास आंसर भी होना चाहिए कि क्यों दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेटा क्वालिटी एंड एक्सेस, ऑब्वियसली कि जो डेटा आपको मिल रहा है यदि पुअर क्वालिटी का है तो डिसीजन भी पुअर होगा, अच्छी क्वालिटी का है तो अच्छा होगा। जनरली हम बोलते हैं कि इसकी ब्रॉटअप ऐसे इन्वायरमेंट में हुई है। कई बार हम किसी को स्टडी करते हैं, किसी स्टूडेंट को मैं खुद से ही बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं इसकी गलती नहीं है, इसको जो इन्वायरमेंट मिला है वो शायद ऐसा मिला, जो डेटा मिला है ट्रेनिंग के लिए वो शायद ऐसा मिला। इसलिए एट टाइम्स कई स्टूडेंट होते हैं जो आपको बदतमीज लगते हैं और कोई लगता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत सिंसियर होते हैं। तो हम अक्सर ये डिफ्रेंशिएट खुद से कर लेते हैं कि भाई शायद हो सकता है कि हम उसकी गलती नहीं बताते, हो सकता है उसका जो ब्रॉटअप का स्टाइल रहा हो या जो उसका ट्रेनिंग सेट रहा हो, वो उसके क्वालिटी ऑफ डेटा जो उसको मिला हो वो शायद ऐसा मिला हो।
दूसरे को शायद दूसरा डेटा मिला हो। तो ये बहुत डिपेंड करता है एआई में भी कि वो कैसे बिहेव करी एट टाइम, वो डिपेंड करता है उसको क्वालिटी ऑफ डेटा और क्या उसने डेटा एक्सेस किया है। देन वी हैव सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज। ऑब्वियसली मैं बार बार बोलती हूँ, जब आप नेटवर्क में हो आप वल्नरेबल हो, तो हमें खास ध्यान रखना है कि जो भी हमारा एआई सिस्टम है उसके ऊपर रिस्क क्या क्या है, अटैक्स क्या हैं, डेटा ब्रीचेस क्या हो सकते होते ही हैं। कई बार अक्सर बोला जाता है कि हमारा आधार कार्ड का डेटा भी शायद किसी ने हैक कर लिया, कभी कोई और डेटा हमें सुनने में आता है कि ये डेटा हैक हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है, हम बहुत लिमिटेड एआई जनरेटेड चीज़ें फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। यदि मैं गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में बोलूँ, ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो वहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई हमारे डेटा को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। एंड देन मॉडल ड्रिफ्ट, क्योंकि जैसा आपका जो पैटर्न शिफ्ट होता है वैसे ही यहाँ का भी पैटर्न आपका अलग अलग जगह का। अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया, मैं हरियाणा के कल्चर की बात करूँ तो वहाँ का पूरा पैटर्न अलग है। यदि मैं वही गुजरात में आ जाऊँ तो पैटर्न अलग है, वही मैं यूपी में चली जाऊँ तो शायद पैटर्न कोई और हो, मैं साउथ में जाऊँ तो शायद पैटर्न कोई और हो। तो हर एक हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी है। तो इंडियन कंटेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडल ड्रिफ्ट भी, क्योंकि डेटा पैटर्न जो हो रहा है वो भी टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है, लोकेशन के साथ भी चेंज हो रहा है, ज्योग्राफी के साथ भी चेंज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 5 मेजर चैलेंज हैं ये स्पेसिफिकली इन इंडियन कंटेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारी एआई की एप्लीकेशन तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें इन 5 को भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो ये पूरी चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी समझाती हूँ, स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। एक छोटा सा शहर है जहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम है मीरा। अब ऑब्वियसली वो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहती है, उसके बड़े बड़े सपने हैं, वो एक छोटे से शहर में रहती है। अब उनकी जो स्कूल है उन्होंने एक नया एआई बेस्ड लर्निंग ऐप इंट्रोड्यूस किया। उस ऐप क्या कर रहा था, वो उसको पर्सनलाइज एजुकेशन या लेसन्स प्लान और डिलीवरी कर रहा था स्टूडेंट्स को। ऐसा उन्होंने उनके स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया। अब हुआ क्या, वो बहुत स्टूडियस थी, बड़े अच्छा लगा उसको, थोड़े दिन तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसको लगा कि ये भी मुझे आ गया, ये मेरे हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा है, मेरे पेस पे मुझे पढ़ा रहा है, मेरे हिसाब से मुझे फीडबैक दे रहा है, तभी के तभी बता रहा है कि मीरा ये तुम्हारा लर्निंग पैटर्न है तो तुम ऐसे और सीख सकती हो। धीरे धीरे उसको लगा कि हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन जब उसने काफ़ी यूज़ किया तो उसको उसकी हिडन साइड भी नज़र आने लगी। हिडन साइड कौन सी थी? हिडन साइड, सबसे पहले जो हिडन साइड उसको नज़र आई कि एक शाम को वो लगी हुई थी अटेंड करने एआई पावर्ड डाउट क्लास, तो उसने देखा बहुत देर तक वहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था पावर कट की वजह से, तो बार बार उसका इंटरनेट चले जाता था। तो उसको लगा ये क्या हो रहा है, ये तो मैं सीख ही नहीं पा रही हूँ। तो उसने अपने शहर में अपने दोस्तों को से बात की तो उनको पता चला उनका तो चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट इशू नहीं आ रहा है। तो उसको लगा भाई ये क्यों। तो यहाँ पे एक जो उसको प्रॉब्लम आई कि उसने अपने आप को बोला कि भाई एआई तो फ्यूचर है, लेकिन ये सबको उतने लेवल पे क्यों नहीं मिल रहा है। यानी कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसको यूज़ करने के लिए वो हर जगह पे इक्वल क्यों नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था, यानी कि ये हिडन क्वेश्चन था उसका कि मज़ा आ रहा है, ऐप बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन जो पहला उसका जो कंसर्न आया वो क्या आया, पहला चैलेंज आया पैची इंटरनेट, कि वो चाहती थी यूज़ करना, लेकिन क्योंकि उसके छोटे शहर में उसको वो इंटरनेट स्पीड नहीं मिल रही थी या पावर कट की वजह से उसको बार बार उसका जो ब्रेक आ रहा था वो उसकी वजह से परेशान हो गई। तो ये उसका पहला चैलेंज था। फिर क्या हुआ, फिर जब उसने खोला तो उसको सारी की सारी जो ऐप थी वो इंग्लिश में बता रही, जो वीडियोस थे वो इंग्लिश में बता रहे थे, लेकिन क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादातर लोगों को हिंदी समझ आती है तो वो चाहती थी कि हिंदी में एक्सप्लेनेशन होती तो ज़्यादा अच्छा था। तो उसका फ्रेंड ने उसका मजाक उड़ाया कि भाई ये जो एआई है इसको लगता है कि इंडिया में सिर्फ इंग्लिश है, जबकि ऐसा है नहीं, इंडिया में ज़्यादा क्या है, हिंदी। तो उसने क्या किया, उसके फ्रेंड ने उसका मजाक उड़ाया कि ये तो बार बार तुम्हें इंग्लिश में दे रहा है, अब इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, हमारी लैंग्वेज है हिंदी। तो उसने मीरा ने ये दूसरा चैलेंज रियलाइज किया कि द एआई वॉज ट्रेन मोस्टली ऑन डेटा फ्रॉम मेट्रो सिटीज, नॉट द स्मॉल सिटीज और टाउन्स जहाँ पे आपको या तो नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये जो था ये उसका दूसरा मेजर चैलेंज था, बायस डेटा बायस डिसीजन,
क्योंकि डेटा इंग्लिश था, तो उसके जो भी उसको आउटपुट मिल रही थी वो भी क्या मिल रही थी, इंग्लिश में मिल रही थी, जबकि उसको ज़्यादा अच्छे से क्या समझ में आ रही थी, हिंदी समझ में आ रही थी। तो ये दूसरा चैलेंज है स्पेसिफिकली इन इंडिया। कि तीसरी क्या हुआ, एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा कि भाई बेटा व्हाई इज दिस ऐप आस्किंग फॉर लोकेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इवन गैलरी एक्सेस। मीरा ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, ये क्यों पूछ रही है मुझसे, ये मेरे पर्सनल डेटा क्यों मांग रही है। तो उसने टीचर को पूछा, तो टीचर को भी नहीं पता था कि ये क्यों मांग रही है। तो उसको फिर दिमाग में आया कि भाई यदि मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है और उसके लिए सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो मेरा पर्सनल डेटा क्यों, उससे मेरी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो व्हाई डज लर्निंग नीड माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरे फ़ोन नंबर, मेरी डिटेल, मेरे घर के एड्रेस से मेरी लर्निंग का क्या लेना देना है। तो ये जो था वो नेक्स्ट चैलेंज था, दैट इज चैलेंज 3, दैट प्राइवेसी इज नॉट फ्री। तो ये तीसरा चैलेंज था जब हम AI यूज करते हैं। अब when Mira asked solve a question wrongly, then AI simply marked it red. ना उसको explanation दे रही है, ना उसको encouragement कर रही है कि भाई कोई बात नहीं, पहले गलत हो, टीचर जनरली क्या करते हैं, हाँ भाई कोई बात नहीं, भाई गलत हुआ तो सीख जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करो तुम्हें आ जाएगा। लेकिन AI ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। और ये भी नहीं बोलना पड़े यू कैन डू इट। टीचर तो 10 बार गलती करोगे फिर भी बोलेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस बार गलती होगी, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करना, हो जाएगा, तुम्हें आ जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई एनकरेजमेंट मिलने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि ये AI है। उसको दिमाग में आया कि मेरी जो टीचर है वो हमेशा ये बोलती है ऐसा कुछ भी करो तो AI कैन गाइड, बट वो हमेशा हमें एंकरेज करती है। लेकिन फिर टीचर ने आके बोला, उसके ये क्वेश्चन चलते रहे दिमाग में, उसने टीचर को पूछा तो टीचर ने कहा AI कैन गाइड बट ओनली अ टीचर कैन अंडरस्टैंड। तो ये चैलेंज था कि मशीन कैन नॉट रिप्लेस टीचर्स। अब जब उनका एनुअल फंक्शन हुआ तो वहां पे प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई हमें शुड वी एक्सपेंड AI इन आवर स्कूल, यानी कि अभी तो हमने खाली पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात की थी, हमें और AI अनेबल्ड एप्लीकेशन लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। तो मीरा जस्ट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड लानी चाहिए, पर अच्छा इंटरनेट, लोकल लैंग्वेज जहां हम अच्छे से समझ सकें, स्ट्रिक्ट प्राइवेसी, मेरी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना मांगे, जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है वो AI एप्लीकेशन ना मांगे, और टीचर शुड लीड AI, यानी कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट, जो मैं बार बार बोल रही हूँ ह्यूमन इन लूप, तो यहाँ टीचर इन लूप शुड बी देयर, क्योंकि टीचर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ही आपको ये लाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो इस बात पे द कंप्लीट हॉल जस्ट हैव अपलॉडेड हर कि हाँ भाई तुमने सही कहा कि हमें इंटरनेट भी अच्छा चाहिए, हमें लोकल लैंग्वेज भी चाहिए, हमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, और हमें हमारी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो इसकी ज़रूरत नहीं है उस एप्लीकेशन को, हमें उसको ना देनी पड़े, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द हिडन साइड ऑफ एनी AI एप्लीकेशन जो हमें ध्यान रखनी होती हैं जब भी हम कोई भी AI एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो AI इज पावरफुल, बट इंडिया नीड्स बेटर एक्सेस, बेटर डेटा, बेटर प्राइवेसी एंड बेटर ह्यूमन गाइडेंस टू यूज इट वाइसली। हमें कोई बताने वाला होना चाहिए कि ये डेटा देना है, ये डेटा नहीं देना है। जो डेटा मिला है उसके बारे में भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि सही है, गलत है, फेक तो नहीं है। फेक है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेक है। ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तो ही हम AI को अच्छे से यूज कर सकते हैं, otherwise it will be difficult. So lesson learned, the positive lesson which I have learned is in this example, Mira example is faster doubt solution आ रहा था, डिजिटल टूल का एक्सपोजर मिल रहा था, और गेमिफाइड लर्निंग थी, खेल खेल के सीख सकते हो आप, और आपकी लर्निंग को ट्रैक करना बहुत आसान था। तो ये था उसका पॉजिटिव साइड, किसका, लर्निंग ऐप का। लेकिन उसका जो नेगेटिव साइड था वो क्या था कि जो नेगेटिव लेसन, इंक्रीज इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन। ऑब्वियसली जो क्वालिटी थी इंटरनेट की वो उतनी नहीं थी। रूरल में इंग्लिश में समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अर्बन वाले बच्चों को ज़्यादातर इंग्लिश आती है। तो मिसट्रस्ट अमंग पेरेंट्स को लग रहा था कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों ली जा रही है। लैंग्वेज मिसमैच था, लोकल लैंग्वेज नहीं था। इनएक्यूरेट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड लैक ऑफ इनएक्यूरेट, यानी कि यदि बायस डेटा था तो ये आने के चांसेस हैं, और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी व्हेन AI gave wrong decision। इसलिए ह्यूमन इन लूप और टीचर शुड बी इन्वॉल्व
इन इट। तो यहाँ पे हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए? AI मस्ट बी लोकलाइज्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट, AI नेक्स्ट, टीचर ट्रेनिंग इज असेंशियल। ये चीज तो शायद हर बार ही बोलनी पड़ेगी कि AI की जो इन्फॉर्मेशन है वो टीचर को पहले, अवेयरनेस टीचर को पहले होनी चाहिए। तो टीचर को ट्रेनिंग देने की ज़्यादा ज़रूरत है। डेटा में स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए और ह्यूमन ओवरसाइट इज नॉन नेगोशिएबल, यानी कि AI शुड only work as an assistant. It cannot replace a teacher. So these things we have to take care of while we are using it. तो recommendation क्या है? Blend AI, यदि मैं स्कूल की बात करूं तो AI को टीचर के साथ इंटीग्रेट करके काम करना है। बार बार जो भी वो डिसीजन दे रहा है उसको ऑडिट करना जरूरी है, सही है गलत है तो फिर उसको सही कैसे बनाया जाए, फेयर और अनबायस्ड डेटा कैसे बनाया जाए, और डिजिटल लिटरेसी हर एक को देनी की ज़रूरत है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो प्रिंसिपल है, एडमिन है, एनी रोल। लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डेटा देना चाहिए, क्या डेटा नहीं देना चाहिए, वो क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो ऑब्वियसली रूरल में अभी भी डिजिटल गैप बहुत है, स्पेशली इंडिया में यदि हम देखने जाएं तो डिजिटल गैप बहुत ज़्यादा है। अर्बन फिर भी वेल कनेक्टेड है, लेकिन आप रूरल एरिया में जाते हो तो नेटवर्क इशू आज के दिन भी उतना ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें के लिए प्रॉपर रेगुलेशन बना के वहाँ भी प्रोवाइड करना चाहिए। डेटा कलेक्शन के लिए प्रॉपर रेगुलेशंस होनी चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और हर एप्लीकेशन जहाँ पे आप स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट है, यूज़र्स की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में हमें प्रमोट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है यदि रीच बढ़ानी है तो। और जो तीसरा है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं वो कंपनियाँ, उनके लिए कि कंटेंट को जिस कंटेक्स्ट में है, जिस एरिया के लिए, जिस जोग्राफिकल लोकेशन के लिए है, उसी की भाषा में हो, ट्रांसपेरेंट हो, उस कंटेक्स्ट में अडॉप्ट कर सके ताकि अनबायस्ड डेटा हो, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो, प्रिडिक्शन प्रॉपर हो, और मल्टीलिंगुअल एक्सप्लेनेशन। यदि मुझे जो भाषा समझ में आती है तो मुझे उसी भाषा में समझा पाए। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो हमें बनानी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस हैं कि इन इंडिया हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। सो इन द होल सेशन वी हैव डिस्कस्ड मेजर 8 इथिकल चैलेंजेस जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने हिडन साइड जो है स्पेसिफिकली इन इंडियन कंटेक्स्ट वो डिस्कस की। वी हैव डिस्कस की यदि कोई पर्सनल लर्निंग ऐप यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या चैलेंजेस एक स्टूडेंट फेस करता है, उस स्टोरी से हमने समझा कि कहाँ पे चैलेंजेस हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। और जानना है तो सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज टेक टॉक्स विद प्रोफेसर विशाल। थैंक यू।